गरीब बहू के घर अमीर का खाना। मालकिन, मैंने खाना बना दिया है, आप सभी बैठ जाइए और खाना खा लीजिए। मालकिन बोलती है, तुम एक काम करो, मैं और तुम्हारे साहब तो बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तुम ये खाना जानवर को दे देना। ठीक है मालकिन, मैं ये सारा खाना जानवरों को खिला दूंगी। राधा अपने पति सुमन के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने चली जाती है, जिसके बाद मीनू किचन की सफाई करते हुए खाना डिब्बों में पैक कर लेती है और मीनू सारा खाना लेकर सीधा अपने घर पहुंच जाती है। वह खाना किसी भी जानवर को नहीं देती क्योंकि उसके घर में खुद उसके बच्चे भूखे उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो सारा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती है। बेटा, माँ, आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से खाने को दे दो ना। माँ, अरे बच्चों सब्र रखो, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाना लेकर आई हूँ। मीनू अपने बच्चों को खाना परोस देती है, जिसके बाद वह अपने पति को भी खाना डाल देती है। चलो अब सभी अपना अपना खाना खा लो। मीनू अपने परिवार के साथ खाना खाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो फिर से अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है और सबके लिए खाना बनाने लगती है। तभी राधा बोलती है, अरे मीनू, आज खाने में दाल, रोटी, सब्जी और साथ में रायता भी बना लेना। मीनू, जी मालकिन, अभी बना लेती हूँ। सिंपल खाना का नाम सुनते ही करिश्मा बहुत खुश होती है और अपने मन ही मन सोचती, अच्छा हुआ आज मालकिन कोई हेवी खाना नहीं बनवाया। काफी दिनों से ऐसा खाना खाते खाते मैं भी बोर हो गई थी। आज तो सिंपल खाना खाकर बहुत मजा आएगा। मीनू धीरे धीरे करके दाल, रोटी, चावल और साथ में रायता भी बना लेती है, जिसके बाद वह अपने साहब और मालकिन को खाना परोस देती है। करिश्मा के हाथों का बना हुआ खाना खाकर राधा और उसका पति सुमन दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। राधा, अरे मीनू, तुम्हारे जैसे हाथों का जादू तो काश हर एक औरत के हाथों में होता। तुम जो भी बनाती हो बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो। कितने दिनों बाद मैंने सिंपल खाना खाया है। सुमन, सिंपल खाना खाने का तो मजा भी बहुत अलग है। करिश्मा, जी साहब, सिंपल खाने का स्वाद भी अच्छा होता है और वह शरीर के लिए भी अच्छा होता है। सुमन और राधा खुशी से खाना खाते हैं और अपने अपने काम पर चले जाते हैं। उनके काम पर जाने के बाद मीनू बचा हुआ खाना डिब्बों में पैक कर लेती है और उसे घर ले जाती है। चलो बच्चों, जल्दी से आ जाओ, मैं तुम सभी के लिए खाना ले आई हूँ। अरे वाह माँ, आज तो आप सिंपल खाना लेकर आई हो। अमीरों के घर में गरीबों जैसा खाना भी बनता है क्या? मीनू, अरे नहीं बेटा, वो तो अमीरों का ही खाना है जो हमारे गरीब घराने में आया है। तू तो जानता है ना, हम जैसे गरीब लोग ऐसे महंगे बासमती चावल और ऐसी महंगी मखनी दाल कहाँ खाते हैं। आप सही कहती हो माँ, गरीब घर के दाल चावल में और ये अमीर घर के दाल चावल में जमीन आसमान का फर्क है। सभी लोग अमीर घर का खाना खाकर खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन अपने गरीबी पर तरस भी बहुत आता है। खाना खाने के बाद सभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद करिश्मा रात का खाना बनाने अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है और रात के खाने की तैयारी करने लगती है, जिसके बाद वो देखते ही देखते रात का खाना बना लेती है। कुछ ही देर में राधा उसके पास आती है और कहती है, अरे मीनू, आज तो हमें पार्टी में जाना था, लेकिन मेरे ही दिमाग से यह तुम्हें बताना निकल गया। चलो कोई बात नहीं है, अब एक काम करना, तुम ये सारा खाना जानवरों को खिला देना। कम से कम वो भूखे जानवर मुझे कुछ दुआएं तो जरूर देंगे। मैं सुमन के साथ आज पार्टी में जाने वाली हूँ। मीनू, कोई बात नहीं मालकिन, मैं ये सारा खाना जानवरों को खिला दूंगी। राधा तैयार होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू सारा खाना डिब्बों में पैक करने लगती है, जिसके बाद मीनू वो सभी डिब्बे एक झोले में रखकर अपने घर ले जाने लगती है।
उसको जाते हुए राधा देख लेती है और उसके हाथों में झोला देख अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये सब मैं क्या देख रही हूँ? मीनू मेरे घर से इस झूले में क्या लेकर जा रही है? कहीं हमारे घर से चोरी करके तो नहीं लेकर जा रही है? मुझे इसका पीछा करना होगा। राधा चुपकर मीनू का पीछा करने लगती है। मीनू देखते ही देखते अपने गरीबों की बस्ती में पहुंच जाती है, जिसके बाद मीनू वो झोला लेकर अपने घर के अंदर जाती है। वहीं दूसरी तरफ राधा मीनू की घर की खिड़की से अंदर झांकने लगती है। चलो बच्चों, आ जाओ, मैं खाना लेकर आ गई हूँ। मीनू झोले से खाना निकालती है और अपने बच्चों को खिलाने लगती है और अपने अपाहिज पति को भी खाना परोस देती है। ये सब देखकर राधा को बहुत बुरा महसूस होता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो अपने मन ही मन सोचती है, मैं हमेशा इस बेचारी को ऐसा कहा करती थी कि जो बचा हुआ खाना है वो जानवरों को खिला देना, लेकिन मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि इस बेचारी के घर में इतनी गरीबी है कि ये 2 वक्त का खाना भी नहीं बना सकती। मुझे गलतफहमी हो गई थी। राधा उस समय मायूस होकर अपने घर चली जाती है, जिसके बाद वो इस बारे में पूरी रात सोचती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मीनू फिर से अपनी मालकिन के घर खाना बनाने आती है। मीनू जैसी रसोई की तरफ जाती है, राधा उसे देखकर कहती है, रुक जाओ मीनू, तुम आज से यहाँ अकेली खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी मालकिन के मुंह से ऐसा सुनकर मीनू रोने लगती है और कहती है, लेकिन मालकिन, अगर मैं यहाँ खाना नहीं बनाऊंगी तो मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं आपको क्या बनाऊं? मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा पति भी अपाहिज है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो सब भूखे मर जाएंगे। राधा, मेरी बात सुनो, आज से तुम्हारा परिवार हमारे साथ रहेगा और तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करवाना मेरी जिम्मेदारी रही। आज से तुम इस घर में नौकरानी नहीं बल्कि मेरी बहन बनकर रहोगी। मीनू ये सब सुनकर रोने लगती है और कहती है, मालकिन, आप तो बिल्कुल फरिश्ता हो लगता है। ईश्वर ने आपको एक फरिश्ता बनाकर हमारे जीवन में भेजा है। उस दिन के बाद से राधा मीनू और उसके परिवार को अपने घर पर ही बुला लेती है और एक ही टेबल पर उसके साथ खाना खाती है और वह यह अमीर और गरीब का फर्क हमेशा के लिए मिटा देती है।